केशव भूमि न्यूज। जगह पे हमला किया हुआ आप किस तरीके से देखते हो अमेरिका सीधे तौर से इस युद्ध में शामिल हो चुका है सर? बात ऐसी है कि अमेरिका युद्ध में क्यों शामिल हो गया? ईरान और इजराइल का झगड़ा चल रहा है, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को कूदने की जरूरत क्या है? प्रेसिडेंट ट्रम्प कूद भी गए हैं और ईरान पर बॉम्ब भी डाला है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा था, तो ये मिस्टर ट्रम्प है जिसने वॉर रुकवाया और वॉर रुकवाने का बार बार क्रेडिट ले रहा है। वो विश्व में शांति लाना चाहते हैं, उनको नोबेल प्राइज चाहिए, पीस नोबेल प्राइज, और इसीलिए पाकिस्तान के जनरल मुनीर को अपने व्हाइट हाउस में लगता है डिनर को बुलाया। हमारा वॉर आपने रुकवाया, लेकिन ईरान के पास परमाणु बॉम्ब है, ये बोलकर आप इजराइल के साथ खड़े हो गए और ईरान पर बॉम्ब डाल रहे हैं। तो मिस्टर ट्रम्प हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो गए, हिंदुस्तान के साथ? मिस्टर ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं खड़े हो गए, जो आज इजराइल के साथ खड़े हैं? ये मोदी जी ने और उनकी सरकार ने सोचना चाहिए। आपको उल्लू बना रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प और उल्लू बन रहे हैं आप। भारत की अभी तो कोई भूमिका नहीं है। भारत की देखिए, मोदी जी की कोई भूमिका हो ही नहीं सकती। इस सरकार को कोई विदेश नीति नहीं है। बस घूमते रहो, तालियां बजाओ, न्यूयॉर्क में जाकर ये करो, कनाडा में जाकर फोटो खींचो, कोई विदेश नीति नहीं है। पहली बार 10 साल में इस सरकार को या देश का कोई विदेश नीति, कोई भूमिका ही नहीं है। देश विश्व में इतने बड़े बड़ी बातें हो रही है, लेकिन देश को, हमारे हिंदुस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो पूछता ही नहीं है। मैंने कहा ना, हमारा वॉर रुकवा दिया। हम जीत रहे थे, हम पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त करने जा रहे थे, हमारी सेना, वो हमको रुकवा दिया। और यही प्रेसिडेंट ट्रम्प इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान पर बॉम्ब डाल रहा है। ठीक है, रणनीति हम मान सकते हैं किस तरीके से हमारा वॉर रुकवा कर पाकिस्तान को बुलाया जा रहा है, डिनर करवाया जा रहा है। नहीं, प्रेसिडेंट, देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प मोदी को चाहता नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का हिंदुस्तान के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प या अमेरिकाई सरकार को चाहती नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। चले, अमित शाह का पहला सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा है जिसमें कहा गया है कि भारत ईरान का पुराने समय से दोष रहा है और ऐसे में इस तरीके की चुप्पी ईरान के लिए। देखिए, देश को एक भूमिका, एक दिशा होनी चाहिए विदेश नीति के बारे में। जब से मोदी जी आए हैं, तब से इस देश को या हमारे सरकार की कोई विदेश नीति नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं। बस घूम रहे हैं, देश की तिजोरी का पैसा खर्चा हो रहा है। 200 देशों में अब तक 500 करोड़ खर्चा हो गया है। मोदी जी घूम रहे हैं, बस फोटो निकाल रहे हैं, वीडियो क्लिप निकाल रहे हैं, रील्स हो रहे हैं, लेकिन विदेश नीति क्या है? हमारी ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उसमें हमारी भूमिका क्या है? रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हमारी भूमिका क्या है? प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार बोल रहा है कि हम भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है, जनरल मुनीर को डिनर को बुलाया व्हाइट हाउस में। मोदी जी की भूमिका क्या है? मोदी जी चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? यहाँ बिहार में आकर बोलते हैं, महाराष्ट्र में आकर बोलते हैं, हाँ बोलिए ना। सर, अमित शाह का पहला बयान है पहलगाम के ऊपर कि हम जो सिंधु नदी का पानी है, किसका? सिंधु नदी का जो पानी है हम नहीं देंगे, ऐसा उनका कहना है। हम जो भी पानी है पूरी तरीके से वापरेंगे। पहला उनका बयान। देखिए, ये बयान आ जाएगा। सबसे पहले अमित शाह जी ये बताइए, जिस 4 हमलावरों ने हमारे जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर हमला किया और हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, वो 4 टेररिस्ट कहाँ है? ये पहले बताइए, पानी की बात हम बात करेंगे। आपने वॉर क्यों रुकवाया और प्रेसिडेंट ट्रम्प के दबाव में ही क्यों रुकवाया, उसके ऊपर बात होने दो। ये सिंधु जल विवाद वगैरह हम बाद में देख लेंगे, हमको सब कुछ मालूम है। चलो, दूसरी तरफ राज्य के डेप्यूटी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कारगिल गए हैं, वहाँ पर आर्मी का एक मैराथन था। अरे छोड़ो।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें अपडेट।